हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, जो कि मैं तुम्हें फटाफट से याद दिला देती हूँ। फाई से डिनोट करते थे उसको। फाई का मतलब होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस में से, एक क्लोज सरफेस में से कितनी पास करेंगी, वो भी नॉर्मली कितनी पास करेंगी, वो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवर अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता था। हम फॉर्मूला के टर्म्स में ई डॉट डी एस पढ़ते थे इसको, कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, सर्कल डाला है मैंने, फॉर अ क्लोज सरफेस एस कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाता था ई डॉट डी एस का, और ये होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक की डेफिनेशन। अब इसी से कनेक्टेड गॉस लॉ है। गॉस लॉ इसी का कंटिन्यूएशन भी कह सकते हो। ये जो पूरी टर्म है इसको हम इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स क्यू चार्ज डालने वाले हैं, और हम ये समझेंगे कि गॉस लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो पहली तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट से देखूं कि फाई ई डॉट डी एस के बराबर होता है, तो ये इसके कैसे बराबर हुआ, पहले तो ये देखते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है द सरफेस इंटीग्रल, गॉस लॉ की, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface ds is equal to 1/ε0 times the total charge contained in that surface। मतलब इस surface के अंदर जितना भी चार्ज होगा टोटल, उसका अगर हम 1/ε0 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास ई डॉट डी एस क्वांटिटी आ जाएगी, या फिर इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट सरफेस नॉर्मली। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तुम बस ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इस टॉपिक में हम समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। जब अब टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं तो हमें जो चीजें नहीं क्लियर हो रही होती ऊपर ऊपर से, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं कि हाँ, कि जो डेफिनेशन के टाइम बोला था कि अच्छा इसका ये भी मतलब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखो यार, तीन यूजेस हैं गॉस लॉ के। तो हम वो यूजेस पता करते हैं। पहला यूज क्या है? पहला यूज तो ये है, इट कैन बी यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज बॉडीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें किसी भी बॉडी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो बॉडी चार्ज है, सपोज ये एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, और ये बॉडी चार्ज है विद सम चार्ज। अब मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, क्या है, पर ये बॉडी चार्ज है, तो मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, कितना होगा, कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम गॉस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मैं सीधा बात करूं तो देखो, फॉर्मूले में ई डॉट डी एस आया इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स क्यू। अगर मुझे टोटल चार्ज पता हो उस बॉडी का, ठीक है, ε0 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमें पता ही है, तो टोटल चार्ज ये कितना कैरी कर रही है बॉडी, ये पता हो, ε0 कांस्टेंट है, और ds मतलब कि इस सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, अगर ये भी पता हो तो हम ई निकाल सकते हैं, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उस सरफेस के लिए, उस बॉडी के लिए, उस चार्ज बॉडी के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला यूज, जो फॉर्मूले के अंदर से ही आ रहा है कि हम ई निकाल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज बॉडी का। सेकेंड यूज है कि इट कैन बी यूज टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। इफ सपोज अब मुझे ये दो क्वांटिटीज पता है, मतलब ई डॉट डी एस मुझे क्वांटिटी पूरी पता है, ठीक है, और मुझे चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस बॉडी निकालना है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं सिंस ये फॉर्मूला में ही है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? इट कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। इट कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ चार्ज, या नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम अ चार्ज गिवन बाय। अच्छा, अब एक और बात है कि इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं। अब तुम देखो यार, ये पूरी क्वांटिटी जो ई डॉट डी एस है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पास करेंगी एक क्लोज सरफेस से, वो भी नॉर्मली। तो अगर मेरे पास Q/ε0 क्वांटिटी है उस सरफेस के लिए, तो इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू फाई डाल सकती हूँ, ठीक है ना, ई डॉट डी एस के इसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तो बराबर है। तो इसीलिए मैं इस क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी पता है मेरे पास, तो मैं फाई भी निकाल सकती हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस, या उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकती हूँ इन शॉर्टर टर्म्स में, ये कहता हूँ तो, ठीक है। तो वो जो होगा वो क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो नंबर को मैं एन से भी डिनोट कर सकती हूँ। फाई की जगह सपोज एक ही बात है, फाई को मैं एन से डिनोट किया, ये नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का,
जो कि किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही क्वांटिटी बताई ना, अगर ये हम निकाल लें तो ये फाई निकाल सकते हैं, जो कि n मतलब नंबर के बराबर होगा, किसी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल डाल सकते हैं, जो कि इक्वल होगा फाई के। आई गेस इतने से टॉपिक में कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डिडक्शन करने वाले हैं गॉस लॉ का, मतलब कूलम्स लॉ का फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि वो डेरिवेशन भी हम करेंगे, पर उससे इम्पोर्टेंट भी एक टॉपिक है, तो आई गेस हमें इससे स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि वी आर लैकिंग इन आवर सिलेबस, तो वो मेजर सिलेबस कवर करना अभी फिलहाल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे गॉस लॉ के, उसके बाद वो भी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो होगी वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने बताया ना कि 3 यूज हैं गॉस लॉ के, हम क्या क्या निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, कि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या फिर टोटल चार्ज एनक्लोज निकालना हो, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो। हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, तो हम एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी वजह से, मतलब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो मेरे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर होने वाली है ऐसे, ठीक है, और ये इनफाइनाइट भी होने वाली है, लेकिन हम फिलहाल अपनी डेरिवेशन के लिए मैंने, ठीक है, एक लेंथ जरूर सपोज किया, लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट लेंथ की है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज भी मान सकते हो, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसका हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, जैसे कि एक छोटा सा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करता था, मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे दूसरे चार्ज को वो रिपेल करता था या फिर अट्रैक्ट करता था, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसे ये जो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्या फोर्स लगाएगी किसी और एक पॉइंट पे जो कि इसके आसपास लाई करेगा, और उस जो पॉइंट इसके आसपास लाई करेगा उससे एक और डेफिनेशन निकल के आती है, वो है गॉसियन सरफेस की। तो यार देखो, गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानते हैं हम इसको, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है थ्रू आउट द सरफेस। अभी मैंने तुम्हें कहा कि यार मुझे ना इसके आसपास, इस लाइन के आसपास जो वायर है, चार्ज वायर के आसपास किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब वो पॉइंट चूज करना आसान होगा। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन मतलब एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस है, और जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो इसी सरफेस पे लाई करता होगा। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्यों हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया जो कि क्लोज सरफेस है, और ये जो पॉइंट जिसपे निकालनी है, फिर वो पॉइंट इस सरफेस के किसी भी जगह पे क्यों ना लाई करता हो। बेसिकली ये सिलेंडर बनाया मैंने गॉसियन सरफेस के तौर पे एक, तो ये जो पॉइंट है जिसपे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे लाई करता हो, बजाय किसी भी पॉइंट पे लाई करता हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। ये इसकी खासियत है गॉसियन सरफेस की। तो हमें फिर ये नहीं बताना पड़ेगा अगर यहाँ पे इतनी है तो बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है, गॉसियन सरफेस लेने का एक मोटिव है, वो ये है कि इसके चारों ओर इसके इस चार्ज को, इस जो भी हमारा लाइन चार्ज है, इसको एनक्लोज करता हो। एक कोई भी ऐसा सरफेस ले लूं जो इसको पूरा एनक्लोज करता हो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो, तो उस सरफेस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आई गेस ये पॉइंट समझ में आया होगा तुम लोगों को। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, सिंस ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर के ऊपर, तो इसकी चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा मानी है मैंने। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी इस केस में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर से क्या मतलब था, एक लाइन के लिए, कोई भी लाइन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना, इतनी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लेती हूँ क्यू होगा, पर एक छोटे से रीजन में, एक छोटे से पॉइंट पे या छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना चार्ज होगा, वो मैं कैसे कहती थी कि वो जो डीक्यू चार्ज होगा और छोटी सी लेंथ के लिए होगा ना, वो छोटी सी लेंथ के लिए जो डीक्यू चार्ज होगा वो लैम्डा के बराबर होता था। उस केस में हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज की बात नहीं करते। जब हमारे पास इतना इनफाइनाइट
लेंथ है अगर वायर की, तो मैंने मान लिया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इसकी पूरी वायर की वो लैम्डा है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी बेसिकली वो Q अपॉन L होगी। अगर मैं पूरे लैम्डा, जैसे कि देखो पूरा अगर चार्ज Q एनक्लोज्ड है, ये पूरा चार्ज अगर Q है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरी लेंथ अगर मैं L मान लूँ इसकी, ठीक है, अगर पूरी लेंथ L मान लूँ तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो Q बाय L होगी। ये बात ठीक है, ठीक है। और एक और बात है कि इसका जो रेडियस है इस सिलेंडर का वो स्मॉल r हमने मान लिया है। अभी तक तो मैंने थोड़ी बहुत जो भी डिनोटेशन है, इसकी लेंथ L है, R है, हम निकालने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं किसी भी पॉइंट P पे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं जो गॉस लॉ है उसकी डेफिनेशन को यूज करने वाली हूँ। वो डेफिनेशन क्या कहती थी कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, यही होता था ना कि किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगी या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होता था 1/ε0 टाइम्स Q चार्ज, टोटल चार्ज। खैर अब मैं उस पर नहीं जा रही, बस मेरा फोकस ये है कि मैं इस फिगर को, इस सिलेंडर को सरफेसिस में तोड़ने वाली हूँ। सरफेसिस में तोड़ने वाली हूँ से ये मतलब है कि मैं इसको S1 सरफेस मान लिया, इसको मैंने S2 सरफेस मान लिया और इसको मैंने S3 सरफेस मान लिया। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे लिए इजी पड़ जाएगा, मेरे पास 3 सरफेस हो गए, मैं इन तीनों सरफेस में से अलग अलग से देख लूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इनका क्या होगा अलग अलग से, और इन सब का सम कर दूं अगर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी मेरे पास इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। तो अब मैं ये भी देख लेती हूँ कि अगर ये सरफेस है मेरे पास, सपोज, अब तुम सपोज कर पा रहे हो कि ये सर्कुलर सरफेस मेरे पास लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर नॉर्मली डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इसके नॉर्मल होगा। तो जो S1 है इसका मैं DS1 से डिनोट करता हुआ एक एरिया वेक्टर बनाया है। देखो एरिया वेक्टर है ना, तो वेक्टर का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। ये एरिया वेक्टर है इसके लिए। अब ये जो है सरफेस, अब इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा, अब ये देखो ये तो ऐसे पड़ा हुआ है, इसके नॉर्मल में ऐसे रखूंगी इसका एरिया वेक्टर, तो मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर DS2 कुछ ऐसे होगा, और इसके लिए इसका एरिया वेक्टर DS3 ऐसे होगा, जैसे उसके लिए बाहर ऐसे ही उसके लिए भी आउटवर्ड होगा और नॉर्मल भी होगा। मैं चाहती तो अंदर भी बना सकती बट आउटवर्ड है ना इसके, तो ऐसे ये भी आउटवर्ड बनाया मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो अब एक और बात देखनी है, सरफेस के साथ जो हम गॉस लॉ में पढ़ने वाले हैं वो E डॉट ds को हम बेसिकली E निकालने वाले हैं ना, तो E डॉट ds के लिए हमें E भी तो चाहिए। तो E के लिए अभी हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच सरफेस। अब देखो मेरे पास ये चार्ज मैंने रखा है, ठीक है, तो ये चार्ज रखा है, तो अगर मैं इस S1 सरफेस की बात करूं, इस S1 सरफेस की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, तुम्हें क्या लगता है क्या होगी? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी और चार्ज को रिपेल करने वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता था कि किसी भी एक टेस्ट चार्ज को रिपेल करने वाला होगा ये चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन S1 सरफेस के लिए E1 ऐसे बना दी मैंने, और इसके ऊपर वेक्टर साइन भी, और ऐसे ही अब ये देखो ये मेरे पास S2 सरफेस है, इसके लिए भी रिपेलिंग में ऐसे होने वाली E2 डायरेक्शन, और देखो S3 सरफेस है, इसके लिए भी E की डायरेक्शन तो फिक्स ही रहने वाली है। अगर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल ही करने वाला है, इधर को भी इधर को भी। तो हम बेसिकली E की डायरेक्शन हम डिनोट कर दी, E1 ये है, E2 ये, E3 ये, हर जगह E की डायरेक्शन डिनोट होगी। अब हमें क्या करना है,